सूबा भले ही अलग हो, शहर अलग हो, लेकिन इंसानी भेष के हैवान हर शहर में मौजूद हैं। उन्हें बस वहशत सवार है अपनी हवस की भूख मिटाने की। अभी कोलकाता में हुई हैवानियत के लिए देश भर के लोग गुस्से में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस बीच देवभूमि से कुछ दानवों की हैवानियत की खबर सामने आ गई। पंजाब की रहने वाली नाबालिग लड़की से दिल्ली से देहरादून जाने वाली रोडवेज की बस में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद से नाबालिग लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस ने मामले में बस ड्राइवर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कई बच्ची द्वारा ये बात बताई गई कि जो है उसके द्वारा 5 लोग द्वारा गलत कार्य किया गया था। चूंकि मामला जब इस तरह का सामने आया पूछताछ में काउंसलिंग के दौरान, तो थाने पर जो है कल सायं जोन के द्वारा तहरीर दी गई थी। उस तहरीर के आधार पर 5 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध जो है 70 जो BNS हमारा नया एक्ट है उसके तहत और पोक्सो अधिनियम के तहत केस रजिस्टर्ड हो गया था। चूंकि बिटिया से जब इस जानकारी के बारे में घटनाक्रम कहाँ का हो सकता है, जो हमारी स्पेशल टीम जो महिला अधिकारियों की बनाई गई, तो उसके बाद फिर पता चला कि घटनाक्रम जब वो बस से दिल्ली से बस से आई थी तो घटनाक्रम बस का था। तो इसके बाद वहां की सारी CCTV फुटेज को लेकर अवलोकन किया गया। उस अवलोकन के बाद बिटिया को देखा कि रात के करीब 1-1:30 बजे के करीब एक शॉप पर वहीं पर बैठी हुई थी और एक संदिग्ध व्यक्ति भी वहां पर खड़ा हुआ था। जानकारी के मुताबिक पीड़िता उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से दिल्ली से होकर देहरादून पहुंची थी। बताया जा रहा है कि 12 अगस्त की रात 12:30 बजे वो दिल्ली के ISBT से उत्तराखंड रोडवेज से देहरादून पहुंची थी। इसी दौरान आधी रात नाबालिग के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई। देहरादून के बीच में जो बस चलती है उसका ड्राइवर था। तो उसको पूछताछ के लिए जब हमने उसको राउंड अप किया तो पूछताछ में उसने घटनाक्रम का खुलासा किया कि उसके द्वारा कश्मीरी गेट पर जब बस खड़ी थी तो ये बच्ची वहां पर उसको मिली थी और इसके बाद इसने बहला फुसलाकर उसको अपनी बस में उसको ले आया था और यहाँ आके उसकी नीयत खराब हुई और उसने गलत काम किया बस में। चूंकि जब ये कार्य उसके द्वारा किया गया था तो उसका जो कंडक्टर है उसको भी इसकी जानकारी थी, तो उसके द्वारा भी इस कृत्य को किया गया था। साथ ही साथ वहां परिसर में पीछे जहां इनकी पार्किंग होती है वहां काफी सारे बस और ड्राइवर और इस तरह के लोग वहां पर रहते हैं। तो इस चीज की जब जानकारी अन्य उसके ड्राइवर को हुई थी दूसरे बस के, तो उसके द्वारा भी गलत कार्य बच्ची के साथ किया गया, जैसा कि पूछताछ में अभी तक आया है। तो इस तरह से चिन्हित करके हमारे पास 3 बस के ड्राइवर, एक कंडक्टर और एक कैशियर जो कैश कलेक्शन का काम करता है, उसकी संलिप्तता इस बात में प्रकाश में आई थी। तो 5 लोग को राउंड अप करके हिरासत में ले लिया गया। जो बस आइडेंटिफाइड हुई थी, रात इसमें स्टेट की फोरेंसिक टीम को बुलाकर जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई इसमें की गई है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का कहना है कि पीड़िता पंजाब की रहने वाली है। माता पिता का देहांत हो चुका है। बहन और जीजा ने उसको 11 अगस्त को घर से निकाल दिया। इसके बाद वो पंजाब से दिल्ली, फिर मुरादाबाद, इसके बाद देहरादून पहुंची थी। इस पूरे मामले पर बाल आयोग की अध्यक्ष गीता गणना का कहना है कि देवभूमि जैसे प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं होना शर्मसार करने वाला है। मेरा सर शर्म से झुकता है कि देवभूमि मेरे प्रदेश में कुछ ऐसा कृत्य महिलाओं और बच्चों के साथ संभव है। ये बच्ची बस में देहरादून पहुंची और क्योंकि वो मानसिक रूप से कमजोर है, पहले ही समाज के द्वारा उपेक्षित थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और ऐसे में उसकी इस हालात में उसको देखकर उस पे दया या उसकी मदद के लिए आगे आने की जगह ये कर्मचारी अपने और साथियों को बुला लाया और फिर सबने मिलके उस बच्ची के साथ कुछ ऐसा करा जो नहीं होना चाहिए। कैसा समाज है ये, या हम कहाँ चले गए, ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। मैं बधाई देना चाहती हूँ अपनी CWC टीम, अपनी DPO ऑफिस के सभी कर्मचारी और हमारी पुलिस विभाग को कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया, इस पे कार्रवाई की और अब वो सब आरोपी जेल की सलाखों में है। पुलिस अब इसका सिरा दर सिरा जोड़ने में जुटी है। बस के ड्राइवर से भी पूछताछ की गई। बस ड्राइवर ने भी कई राज उगले हैं। सारे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जिस बस में हैवानियत हुई, फोरेंसिक टीम वहां से सबूत जुटा रही है। पुलिस को पीड़िता के फाइनल मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।